चलिए अब शुरू करते हैं CV4 प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। अगर प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स की बात करें तो हम यहाँ पर बेसिकली 3 मेथड्स की बात करेंगे, विच आर केमिकल मेथड, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और पेप्टाइजेशन। चलिए पहले बात करते हैं केमिकल मेथड्स की। केमिकल मेथड्स में भी हमारे पास यहाँ पर 4 तरीके होते हैं। पहला है डबल डिकम्पोजिशन, दूसरा है ऑक्सीडेशन, तीसरा है रिडक्शन एंड द लास्ट वन इज हाइड्रोलिसिस। चलिए पहले बात करते हैं डबल डिकम्पोजिशन मेथड की। इस मेथड में पार्टिसिपेट करने वाले दोनों ही रिएक्टेंट्स डिकम्पोज हो जाते हैं और एज अ प्रोडक्ट हमको सोल मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आर्सेनिक ऑक्साइड H2S से रिएक्ट करता है तो दोनों का ही डिकम्पोजिशन हो जाता है और आर्सेनिक सल्फाइड सोल बनता है और साथ में वाटर एज अ प्रोडक्ट बनता है। चलिए अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन मेथड की। इस मेथड से जनरली सल्फर का सोल बनाया जाता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड H2S से रिएक्ट करती है तब सल्फर सोल और वाटर प्राप्त होता है। चलिए अब बात करते हैं रिडक्शन मेथड की। इस मेथड का यूज जनरली गोल्ड का सोल बनाने के लिए किया जाता है। जब गोल्ड का क्लोराइड सॉल्ट रिएक्ट करता है फॉर्मेल्डिहाइड और वाटर के मिक्सचर से, तब गोल्ड का यहाँ पर रिडक्शन हो जाता है जिससे गोल्ड सोल बनता है, फॉर्मिक एसिड बनता है और साथ में HCl बनता है। चलिए देखते हैं लास्ट केमिकल मेथड, दैट इज हाइड्रोलिसिस। इस मेथड से फेरिक हाइड्रोक्साइड जैसे सोल्स बनाए जाते हैं। जब फेरिक क्लोराइड वाटर से रिएक्ट करता है तब इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, यानी कि ये वाटर में ब्रेक हो जाता है जिससे फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल बनता है और HCl बनता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड, दैट इज इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या ब्रेडिक्स आर्क मेथड। यहाँ पर 2 कंटेनर्स लिए गए हैं, एक आउटर कंटेनर और एक इनर कंटेनर, और इन दोनों ही कंटेनर के बीच में क्रस्ट आइस भरी हुई है। इनर कंटेनर में डिस्पर्सन मीडियम लिया गया है जो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। जनरली ये इलेक्ट्रोड्स उसी मेटल की बनी होती हैं जिनका हमको कोलॉइडल विलयन बनाना होता है। अब अगर इन दोनों ही इलेक्ट्रोडों के बीच में करंट पास किया जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल आर्क जनरेट होगा और इस इलेक्ट्रिकल आर्क की वजह से मेटल इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। इस इवेपोरेट हुए मेटल को कंडेंस करके कोलॉइडल पार्टिकल्स में बदल लिया जाता है और इस तरह से इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड से हमको कोलॉइडल सोल प्राप्त होता है। आइए देखते हैं कि पेप्टाइजेशन से हम कोलॉइड को कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है। अब अगर इसमें हम एक इलेक्ट्रोलाइट मिला दें तो वो पेप्टाइजिंग एजेंट का वर्क करेगा और उस इलेक्ट्रोलाइट में से कोई भी एक चार्ज, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, हमारे कोलॉइडल के सरफेस पर या PPT के सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस चार्ज एड्जॉर्ब हुआ है, जिसकी वजह से PPT के बड़े पार्टिकल्स ब्रेक हो जाएंगे और हमें कोलॉइडल के छोटे पार्टिकल्स मिल जाएंगे। अब तक आपने इस टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं उसकी इंपॉर्टेंट समरी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप वो क्वेश्चन देख सकते हैं जो NCERT और वर्कबुक में हैं, जिनको आप इस टॉपिक के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं।